नमस्कार दोस्तों। सिविल और क्रिमिनल के मुकदमे न्यायालय में क्यों बढ़ रहे हैं? सिविल और क्रिमिनल के विवाद न्यायालय में किस वजह से आते हैं और ये मामले कोर्ट में 10, 20 साल, 30 साल, 40 साल क्यों चलते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, आपने देखा है कि अक्सर जो विवाद होते हैं, जो मर्डर के मामले होते हैं, जो हीनियस क्राइम होते हैं, जिसमें किसी का सर फट गया, किसी को गोली लग गई, विपन से हमला हो गया, ऐसे अधिकतम मामले ऐसे होते हैं जिसमें जमीन का विवाद होता है। आप मर्डर के सबसे मामले देखेंगे जिसमें उसके जब मूल में जाएंगे तो उसके मूल में आप देखेंगे कि उसकी वजह जो जमीनी विवाद है, और ये जमीनी विवाद अधिकतम लेखपालों की वजह से होता है। लेखपाल कानून को अपने स्तर से एक पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए झूठी रिपोर्ट लगा देते हैं, झूठा नक्शे में कुछ इधर उधर करवा देते हैं। कहीं न कहीं लेखपाल के स्तर से जो गड़बड़ियां हुई रहती हैं, उस वजह से ये जमीनी विवाद बढ़ता है। जमीनी विवाद जब बढ़ते बढ़ते इस हद तक आ जाता है कि लोगों की जानें चली जाती हैं। तो जो जमीनी विवाद की वजह से हत्याएं होती हैं, जमीनी विवाद की वजह से लाठियां चलती हैं, सर फूटता है, ये क्रिमिनल के केस को न्यायालय तक भेजता है और ये मामला बढ़ जाता है, बन जाता है, जो आपराधिक मामला होता है। और सिविल मामलों के तो ये जनक ही होते हैं। तो देखा जाए तो जो लेखपाल होता है, ये मैक्सिमम सिविल और क्रिमिनल मामले के मूल में यही होते हैं, उनके जड़ में यही होते हैं। और उसके बाद जो बचता है, अगर हम क्रिमिनल केस की बात करें तो पुलिस स्तर पर जब आता है तो पुलिस इसमें भ्रष्टाचार करना शुरू कर देती है और पूरा खेल पुलिस की स्तर से होता है। हमने देखा है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि 100% ऐसा होता है, लेकिन मैक्सिमम देखा गया है कि पुलिस के स्तर पे गया, पुलिस द्वारा नाम को डाला जाना, नाम को निकाला जाना। अगर कोई सही FIR दर्ज की गई है, वास्तव में मारपीट हुई है, उसमें से नाम निकालने का पैसा लेने लगते हैं, उसकी डिमांड चलने लगती है, बार्गेनिंग होने लगती है कि नाम निकाल देंगे, इतना पैसा दे देंगे तुम। या किसी का प्रभाव है तो उसका नाम निकल जाता है। किसी का प्रभाव इतना है कि किसी को फंसाने के लिए उसका नाम उसमें जोड़ दिया जाता है विवेचना के दौरान। तो नाम को डालना, नाम को निकालना, धाराओं को घटाना, जो उसमें सेक्शंस होते हैं, गंभीरता को बढ़ाने होते हैं, तो उसमें नाम धाराओं को बढ़ा दिया जाता है ताकि गंभीर अपराध बन जाए। और कुछ लोग होते हैं जो पैसा इसलिए पुलिस को देते हैं और पुलिस इसलिए पैसा लेती है कि धाराओं को कम कर देंगे। तो धाराओं को डालने, बढ़ाने और धाराओं को निकालने के लिए भी पुलिस पैसा लेती है। और पुलिस इस स्तर का अपराध करती है, इस तरह का कृत्य करती है, ये किसी से छिपा नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो ये पुलिस जो है, इसकी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। हर स्तर पे पुलिस को पैसा चाहिए और पैसे के लिए बहुत सारे पुलिस वाले ऐसा करते हैं और पैसा खोजते हैं। मैंने देखा है कि अभी आजमगढ़ की अदालत में एक दिन मैं देख रहा था कि पोक्सो के कोर्ट में जो नाजिर होते हैं, जो सिपाही था, अधिकारी के पास जो रिमांड पेश करनी थी, उसमें उससे पैसा ले रहा था। और वो दरोगा जी जो थे, वो प्रमोशन से हुए थे, वो 200 रुपये दे रहे थे, उसे 500 रुपया चाहिए था। और उसने कहा कि कब से ऐसा ही हुए हैं? मैं कि 3 साल हुआ है। तो कहे तब तो पैसा सब कमा ही रहे होंगे, पैसा दीजिए, देना पड़ता है, बाबू को देना पड़ता है, पेशकार को देना पड़ता है, इतने में नहीं हो पाएगा। मतलब वो अपने स्टाफ को, अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों से भी पैसा ले रहे हैं। और बड़ी मतलब मुझे शर्म लग रही थी कि वो सिपाही है, वो SI है, सिपाही उसको ऐसे डांट रहा था जैसे लग रहा था कि वो कप्तान हो, इसलिए कि वो कोर्ट में काम कर रहा है और वो विवेचक है। तो भ्रष्टाचार इस स्तर का हो गया है, सबको पैसा चाहिए। वो थानेदार हो, हवलदार हो, पेशकार हो, तहसीलदार हो, लेखपाल हो, सबको पैसा चाहिए। ये लोग पहले कम ले रहे थे, अब ज्यादा ले रहे हैं। पहले कम भ्रष्टाचार था, अब ज्यादा हो गया है और न्यायालय में मुकदमे का बोझ बढ़ रहा है। अब सोचिए ना जरा कि जो दरोगा होता है, ये जो लिख देता है, ये सुप्रीम कोर्ट तक
बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है, इसको बदलने में बहुत टाइम लगती है, समय लगता है। अगर ये बात जो दरोगा के स्तर से गड़बड़ियां की गई हैं, जो लेखपाल के स्तर से गड़बड़ियां की गई हैं, अगर उसे निचली अदालत में ही ठीक कर दिया जाए तो 10, 20 साल, 30 साल जो मुकदमा चलता है वो नहीं चलेगा और इससे मुकदमे का बोझ भी कम होगा। दरोगा एक ऐसा नट है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। जो थाने का दरोगा होता है इसको समझना बहुत मुश्किल काम है। ये जो लिख दिए ये सुप्रीम कोर्ट तक आपको बहुत दिक्कत होगी बदलने में। ऐसा भी नहीं है कि ये ब्रह्मलेख है, ब्रह्मलेख तो नहीं है, लेकिन ये इससे मुकदमे का बोझ बढ़ता है। ये सारी दिक्कतें, ये सारा सॉल्यूशन अगर लोअर कोर्ट में ही, निचली अदालतों में ही ये डिसाइड हो जाए तो 10, 20 साल, 30 साल मुकदमे नहीं चलेंगे और विष्णु तिवारी जैसे लोग जेल में 20 साल नहीं रहेंगे, लखन जैसे लोग 43 साल जेल में नहीं रहेंगे। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए आज जरूरत है कि जस्टिस विद इन ईयर लागू हो, ताकि न्याय 1 साल के अंदर होने लगे। जब न्याय 1 साल के अंदर होने लगेगा, कोई भी फैसला 1 साल के अंदर आने लगेगा, तो इससे ये भ्रष्टाचार 50% कम हो जाएगा और न्यायालय में मुकदमों का बोझ भी कम होगा, मुकदमे निपटाए जाएंगे, मुकदमे कम आएंगे और ये भ्रष्टाचारी डरेंगे। उनको ये पता होगा कि 1 साल के अंदर इसमें फैसला आएगा और हम जेल में जाएंगे। अगर एविडेंस आया तो वो जेल में जाएंगे, तो पैसा लेने से डरेंगे, गलत रिपोर्ट करने से डरेंगे, गलत काम करने से डरेंगे। उन्हें पता होगा कि हम जेल में होंगे। साथ ही अगर ऐसे लोगों को भ्रष्टाचार का जो एक कानून और सख्त बने कि अगर भ्रष्टाचार में कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, दोष सिद्ध होता है, तो उसकी 100% प्रॉपर्टी को जब्त कर ली जाएगी, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये डरेंगे, कभी नहीं करेंगे। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे देश हैं, चीन में तो फांसी हो जाती है अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कानून का खौफ नहीं है, इसलिए लोग भ्रष्टाचार करते हैं। हमारे यहाँ कानून का खौफ नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करिएगा। अगर आपका कुछ कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, हैशटैग लगाइए जस्टिस विद इन ईयर। धन्यवाद।